नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं बोलने से बदलेगा में। आज आप जो चेहरा टीवी पर देख रहे हैं वो पिछले काफी दिनों से चर्चा में है और चर्चा की वजह भी आप सभी को पता है। साहब का साइको एनालिसिस आज हम इस शो में करने वाले हैं। साहब वैसे कहलाने लायक हैं भी या फिर जो हरकतें ये कर रहे हैं, क्या वाकई में साहब शब्द इन्हें सूट करता है? चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस शो में होंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बातें करने वाले विजय शाह का क्या होगा? आज हम इसी पर ज्यादा बात तो नहीं करेंगे। आज हम मंत्री के बयान के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कोई इंसान इस तरह की उटपटांग बातें करने लगता है तो वो इसके पीछे की क्या वजह है? जिम्मेदारी वाले पद की जिम्मेदारी का भी ख्याल उसको क्यों नहीं रह जाता है? इस तरह से बातें करते समय उसकी मनस्थिति क्या होती है? क्या समर्थकों की भीड़ उसे ये सब करने के लिए उत्साहित करती है, बूस्टअप करती है? एक राजनेता जब ऐसी अनर्गल बातें करता है तो क्या वो सिर्फ अपने वोटर का ख्याल रखता है? उसे पता होता है कि वोटरों पर या तो इसका कोई असर नहीं होगा या वो सब के सब भूल जाएंगे, या फिर उल्टे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से उसको लाभ मिल सकता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो राजनेताओं की जो महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर 8178999182 हमारा है। देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। इतना कुछ अनर्गल, खुले मंच पर पब्लिक के बीच बकवास, वो भी देश की एक जाबाज बेटी के लिए। फिर भी साहब महफूज हैं, तो आप इनकी ताकत समझ सकते हैं। हाईकोर्ट कहता है भाषा गटर छाप है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पूछते हैं ये कैसी भाषा है, पद की कोई मर्यादा है या नहीं? एफआईआर के नाम पर मजाक होता है। तो महाधिवक्ता से हाईकोर्ट फिर पूछता है आपने एफआईआर पढ़ी? ये तक नहीं बताया कि अपराध क्या है। सब कुछ ऐसे लिखा गया है कि बाद में केस रद्द हो जाए। ये तो छल है। हैरानी की बात है कोर्ट को कहना पड़ता है कि ये तो छल है। परेशानी की बात है क्योंकि ऐसा सिस्टम के लिए कहना पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि यही हद है। एक सीनियर मंत्री के लिए अदालतों को ऐसा कहना पड़े, ये दुखद है। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस वालों को बोलने का अधिकार है या नहीं, लोकतंत्र में यह पब्लिक तय करेगी। कांग्रेस ने पहले क्या क्या किया वो सब भी पब्लिक को पता है, लेकिन विजय शाह को लेकर उसी पब्लिक की राय क्या है, ये बीजेपी और प्रदेश सरकार को सोचना समझना है। और फिर अगर सरकार को लगता है कि कर्नल कुरैशी पर बयान के लिए मंत्री के खिलाफ कायदे से सख्ती की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर यह पब्लिक को सोचना है। कर्नल सोफिया पर विजय शाह का बयान पूरे देश ने सुना। हालांकि टिप्पणी इतनी भद्दी थी कि हमने उसे सुनाना तक उचित नहीं समझा। एनडीटीवी पहले दिन से कह रहा है कि विजय शाह की भाषा इतनी अभद्र है कि हम उसे सुनाना भी उचित नहीं समझते। हमने उनके बयान को सेंसर करने का फैसला किया। बयान तो बयान, उसके बाद मंत्री के अट्टहास को भी हम सबने देखा। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार भागूंगा। हमें तो इस वक्त भारतीय पराक्रम के आफ्टर इफेक्ट की चर्चा करनी थी। पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार छीनने की उठ रही आवाज पर बात करनी थी। सिंधु जल संधि रद्द होने से गिड़गिड़ाते पाकिस्तान के पानी मांगने पर सीना तानकर गर्व करना था। हमें गुस्ताख तुर्की को जैसे को तैसा करने की भारतीय कार्रवाई पर नाज करना था। हमें तो पाकिस्तानी जमीन पर पिटे चीनी हथियारों पर सीना चौड़ा करना था। हमें तो भारत की सैन्य ताकत देख अमेरिकी हैरानी भरी नजरों पर भी गौर करना था। लेकिन इन सज्जन ने पता नहीं हमें कहां उलझा रखा है। ऐसे में जिन पर जिम्मेदारी है उन्हें इनके चैप्टर को जल्दी क्लोज करना है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो सवाल ये भी उठ रहा है जिन पर जिम्मेदारी है ऐसे शख्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? तभी तो इस तरीके के लोगों की जो सोच है वो इतने जोश के साथ निकलकर बाहर आती है कि उन्हें कोई डर नहीं होता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा।
हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर रीता उपमन्यु हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रीता उपमन्यु पाटीदार साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ मन्नत गांधी जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट हैं। कशिश छाबड़िया साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट और हिमानी भनौट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीता उपमन्यु। मेरा पहला सवाल सीधे सीधे आपसे है कि जिस तरीके की बयानबाजी हम नेताओं की सुनते हैं, और आजकल तो एक चेहरा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और ऐसी सेना की बेटी के लिए उन्होंने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जब पूरे देश में सेना को सलाम पूरे देश की जनता कर रही है, और जिन माँ बहनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए बदला ऐसा दुश्मनों से लिया गया, उसी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी अपमानजनक बातों का इस्तेमाल, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सेना की बेटियों के लिए। क्या कहेंगे इस मानसिकता को आप? डॉक्टर रीता उपमन्यु, आप हमें सुन पा रही हैं? जी ज्योति जी, मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें समझने की ज़रूरत ये है कि इन तरीके के लोगों की मानसिकता क्या है जी, या किस तरीके की हो सकती है। तो इसको मैं एकदम सिंपल एक्सप्लेन करना चाहूँगी लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को, कि 2 या 3 ही रीजंस हो सकते हैं इस तरीके के रिएक्शंस देने के। सबसे पहले तो ये कि इंसान का कहीं ना कहीं कोई पास्ट एक्सपीरियंस किसी रिलीजन, किसी कास्ट या किसी समुदाय से ऐसा हो सकता है कि जब भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ आती है सामने, तो उनको वो सारे इमोशंस ट्रिगर कर जाते हैं और वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं उन्हें क्या बोलना है, कब, कहाँ, कैसे, और वो कुछ भी उस समय तहश में आके बोल देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर हमने ये केसेस में देखा है कि अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज से गुजर रहा है तो वो रियलिटी फेस नहीं कर पाता है, वो उस प्रेजेंट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसे समझ नहीं आता कि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ तक बोलना है। जी जी, हिमानी भनौट, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है जैसे तो ये मेंटालिटीज। जी जी, हिमानी भनौट, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि पब्लिक फिगर, आप एक ऐसे ओहदे पर, एक ऐसे पद पर हैं कि आपकी तरफ पूरी जनता नजरें उठाकर देख रही है, आपको सुन रही है। उस सब के बावजूद क्या आप अपने अधिकारों की, आपको ये जानकारी नहीं है कि आप कैसे शब्दों का एक कैसे मंच से और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसके अंडरलाइन थीम्स क्या होते हैं। एक रीज़न नहीं होता है साइकोलॉजिकल, और इसके अलावा इमोशनल रीजंस और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि दैट देयर इज साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड ईगो। जिस जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ईगो भी जुड़ जाता है, और उस सिचुएशन में लोग अपने आप को दूसरों से अधिक समझने लग जाते हैं। ये यूजुअली ऐसी सिचुएशन इस केस में भी देखी गई है। और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जिम्मेदारी की कमी, जब लोग अपने पद की जिम्मेदारी भूल जाते हैं तब हर बात में उनका एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है, हर एक चीज़ को वो कैजुअली लेने लग जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर होता है, तीसरी अंडरलाइन थीम है, वो ये है कि पॉपुलिज्म एंड वोट बैंक। मतलब कि लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को ही खुश रखना चाहते हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसा मोटिव होता है इन बातों को कहने के पीछे जिसमें वो अपने वोट बैंक को खुश रखना चाहते हैं, और वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे उन्हें इस चीज़ का फर्क भी नहीं पड़ता कि उन बातों से किसी समाज को, किसी मनुष्य को, किसी को भी ठेस पहुंचेगी। एक ये, इसके अलावा 2 फैक्टर्स और होते हैं। एक होता है छोटी राजनीति और एक लंबी जिम्मेदारी। कई बार अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की रीजन से कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है उनके बोले हुए शब्दों का, जो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में उनकी राजनीति के लिए और समाज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। मैं ये मानती हूँ इस चीज में कि वोटर्स की इसमें सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वोटर्स को भी इस चीज को समझना चाहिए। जब हम वोटर्स गलत बातें इग्नोर कर देते हैं तब हम इस सिस्टम के प्रॉब्लम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। जी, तो फैक्टर्स होते हैं समझने वाले। जी, मन्नत, देखिए यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है
एक ये जिनका चेहरा हम बार बार दिखा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले इन्होंने बहुत बारी महिलाओं के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसी बयानबाजी दी है जिससे कई बार इनको काफ़ी नुकसान भी हुआ और बहुत चर्चा में भी ये रहे। और सिर्फ एक यही नेता नहीं, अक्सर हम देखते हैं नेताओं के जो बोल हैं वो बहुत बिगड़ते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति जो सोच है वो ये साफ दर्शाता है कि आप महिलाओं को किस तरीके से आंकते हैं। एक तेज़ी से लोकप्रिय होती महिला, तेज़ी से जो सफलता के नए आयाम छू रही है वो महिला, उसके प्रति जो आपकी सोच है वो ये दिखाता है इस तरीके की बयानबाजी। बिल्कुल ऐसे सब कुछ दिखाता है। और ऐसे लोगों को कभी कभी अटेंशन चाहिए होती है लोगों से, वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि उनका एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, ताकि लोग उन्हें देखे, लोग उन्हें सुने, लोग उनको अटेंशन दे। कभी कभार ऐसे लोगों का बहुत कम इमोशनल रेगुलेशन हो रखा होता है, उनके बहुत ज्यादा इम्पल्सेस होते हैं जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके साथ साथ क्योंकि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर होती है, वो उस पावर की यूज्ड टू हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो जो भी बोलेंगे वो लोग उनको अग्री करेंगे और लोग नहीं समझ पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। इन सब के साथ साथ कभी कभी ऐसे लोगों को ये भी लगता है कि लोग भूल जाएंगे, अगर उन्होंने आज बोल दिया तो मीडिया में आ जाएगा, न्यूज में आ जाएगा, 5 दिन बाद 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। बट जो इतने बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो वो चीजें बोलते हैं, वो उनका इफेक्ट बस न्यूज तक नहीं रहता है, उनका इफेक्ट लोगों की थिंकिंग तक जाता है, लोगों की साइकोलॉजी तक जाता है, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे उनको वोट देंगे, इन सब चीजों के लिए जाता है। इन सब के साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ का जो जाना, कोई थेरेपिस्ट के लिए पास जाना बहुत बड़ा टैबू है। तो अगर वो किसी चीज से गो थ्रू कर रहे होते हैं, जैसे उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज जो वो दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं जाते, क्योंकि ऐसे उनको लगता है कि हम बहुत वीक हो जाएंगे अगर हम कोई थेरेपिस्ट के पास जाके खुद की सोच को ठीक करना चाहे तो। और कशिश यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी शब्दों का, ऐसी अभद्र भाषा का, ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं तो जो तालियां बजती हैं सामने से, जो भीड़ होती है, जो ठहाके मार मार के वहाँ से हंसते हैं लोग, क्या ये भी बूस्टअप करता है आपको? आपकी साइकोलॉजी इस तरीके की हो जाती है कि सामने वाला आपको और बूस्टअप कर रहा है उस चीज़ के लिए और मोटिवेट आपको कर रहा है कि आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। आप जब तालियों पे तालियां बजती हैं तो फिर और एक के बाद एक ऐसे शब्द निकलने शुरू हो जाते हैं मुंह से। That's right, ज्योति जी, संग का रंग लगने में देर नहीं लगती जी, वही बात हो रही है। इट इज़ एन अब्यूज ऑफ पावर। यही अगर उनकी गॉड फॉरबिड उनकी डॉटर खड़ी होती या उनकी सिस्टर या उनकी वाइफ खड़ी होती, क्या वो ऐसे शब्द यूज करते? बाद में तो कह देना आई एम सॉरी, इट इज़ द वेरी इजी वे आउट, बिकॉज एंड द वेरी राइट, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज बीइंग अब्यूज्ड हियर वेरी क्लियरली। हाँ, इंसानों से गलतियां होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं, बट एट द सेम टाइम विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो कोई भी हो, कोई भी पोजीशन में हो, अगर अदा कर सकते हैं, देन वो पावर का मतलब बनता है। अदरवाइज पब्लिक में जो ह्यूमिलिएशन जो सहनी पड़ती है, उसका हिसाब कौन रखेगा? जी जी, जी। हमारे साथ पूर्वी दीक्षित भी जुड़ गई हैं, साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट है पूर्वी दीक्षित। पूर्वी, देखिए सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, कशिश छाबड़िया जैसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं ये अब जब इतनी आलोचना इनकी हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में वो माफ़ी है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार इस तरीके की बातें ये बोल चुके हैं महिलाओं के खिलाफ और हर बार इससे पहले उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, फिर से आपने वो चीज़ रिपीट की, फिर से आप माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये किस तरीके की सोच हो गई है, किस तरीके का मेंटल लेवल इस शख्स का उस वक्त होता है जब ऐसी बातों को अनर्गल बोलते चले जाते हैं, उन्हें कोई इस बात की टेंशन नहीं होती है कि इसके क्या परिणाम फिर से मुझे देखने को मिल सकते हैं जो कुछ वक्त पहले जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू हुआ हूँ। डेफिनेटली, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो बयान होते हैं, दे डोंट हैपन इन अ वैक्यूम। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट बना चुका है, हम ऐसे नैरेटिव्स पुश कर रहे हैं कि उनको सिर्फ रिड्यूस किया जा रहा है और कि एक कर्नल को रिड्यूस किया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और वो एक औरत है, राइट? ऑल्सो
बिकॉज इसका कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वो माफ़ी मांग लेते हैं, फिर उसके बाद वो फिर से वो चीज़ करते बिकॉज ही डजंट हैव एनी कॉन्सिक्वेंसेस टू अटैच टू इट। जी जी। डॉक्टर रीता उपमन्यु, क्या आपको लगता है कि शायद अगर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए ऐसे मामलों में, ऐसे लोगों के खिलाफ, तो उनकी सोच आने वाले वक्त में बदले? अगर जागरूकता ऐसे मामलों में बढ़ाई जाए कि आप कभी भी कुछ भी ऐसे महिलाओं के लिए नहीं बोल सकते हैं, और अगर आपका अपनी ज़बान पर काबू नहीं है तो फिर उसके आपको बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि अगर ऐसी सख्ती से कुछ होता है, ऐसी सख्ती की जाती है, तो फिर इस तरीके से सोच में बदलाव आएगा, या ये ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी? जी जी ज्योति जी, नहीं नहीं, जबरदस्ती वाली बिल्कुल बात नहीं होगी। अगर हम इस तरीके से लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लें, जो लेना चाहिए, क्योंकि आप इस केस में देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल गलत यूज हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कहीं ना कहीं सिर्फ तब तक यूज करनी चाहिए जब तक देश का हारमोनी खराब नहीं हो रहा है। अगर आप इस तरीके के स्टेट्समेंट्स या इस तरीके के वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे अनरेस्ट आ सकता है, तो मैं चाहूंगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आजकल हर गवर्नमेंट चीज में आ जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई लॉ या बिल पास करना चाहिए कि भाई ये लिमिट है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस। अगर आप इससे ज़्यादा आगे जा रहे हैं तो आपको इतने साल की सज़ा होगी, या यू हैव टू लीव योर पोस्ट। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए इसमें मैं इस केस में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, ये बहुत ही विशेष एक इंडिविजुअल का खुद की सोच है जो उसने सामने रखी। तो पार्टी को भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए, और जो लोग हैं, लोगों को बिल्कुल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, या कहीं भी इसको अपोज करना चाहिए। जब सामने वाले को ये चीज़ बार बार आप हैमर करेंगे सबकॉन्शियसली, और रजिस्टर होगा कि नहीं, इससे मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, या मैंने ये गलत किया, आई कैन नॉट एस्केप दिस, या मुझे पार्टी नहीं बचा पाएगी इन चीज़ों से, तब जाके उसके अंदर डर बैठेगा इस चीज़ को लेके कि नहीं, आई हैव टू माइंड माई वर्ड्स, मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं कुछ भी कभी भी यूज़ करके, बोल के और बाद में माफ़ी मांग के इसको कवर अप नहीं कर सकता। तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं मैं उससे सहमत करती हूँ कि इसके ऊपर हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो पार्टी को लेने की ज़रूरत है, पार्टी को लेने की ज़रूरत है। कशिश छाबड़िया, यहाँ पर सवाल ये भी हो रहा है कि यही मंत्री है वो जो एक बार और इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, एक मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल और ऐसी भाषा, उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसके बाद पद से हाथ धोना पड़ा था, एक्शन लिया गया था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं, उसके बावजूद इन्हें अभी भी इस बात का डर नहीं है कि कुछ अगर ऐसा होता है तो उनका पद जा सकता है। हालांकि अभी तो इस मामले में सवाल ये भी उठ रहा है कि उनके पार्टी क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है। एक वो जो जहन में डर होता है, जो आपका अपमान होने की बात होती है, जो कि आपकी क्या छवि बनेगी, वो वाली चीज़ होती है, उस चीज़ का ऐसे लोगों को कोई डर नहीं होता है जो अपनी बात को ये बार बार रिपीट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। मैम, आपने सुना ही होगा कि बचपन में अगर कोई बच्चा गलती करता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसे एक फटकारा लगाती है, या उसका पिता उसे एक फटकारा लगाता है। शायद अपब्रिंगिंग में हो सकता है कहीं न कहीं किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, या तो बढ़ते हुए भी ये चीज उन्होंने देखी है कि इट इज ओके ह्यूमिलिएट वुमेन, एंड चल जाता है। तो एक कल्चर वही से शायद वहां पर ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि किसी ने रोका नहीं, अब वो बढ़ते गया, अभी समाज लेवल पे आ गया, नेशनल लेवल पे आ गया, कोई कुछ कह नहीं रहा है, और कोई कुछ कह भी रहा है तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स सो इनग्रेन्ड एंड सो प्रोग्राम्ड नाउ कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब जब वो पब्लिक अपॉलॉजी दे रहे हैं, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड देम समथिंग, देन वो पब्लिक अपॉलॉजी दे रहे हैं, बट व्हाट इज द गारंटी कि आगे रिपीट नहीं होगा, बिकॉज वो तो भी आदत हो गई। मन्नत, देखिए हम सब देखते हैं, सुनते भी हैं कि अक्सर नेता होते हैं जो मंच से कई बार महिला नेताओं के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। कोई नेता कभी कह देता है कि सड़कों को हम किसी महिला नेता के गालों से तुलना कर देते हैं कि ऐसी बना देंगे, या फिर और बहुत तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत अपमानजनक उस महिला नेता के लिए होता है। जिस महिला नेता के खिलाफ या किसी भी महिला के खिलाफ ऐसी कोई बात की जा रही है, वो मानसिक तौर पर किस तरीके से एक स्ट्रेस से गो थ्रू ऐसे वक्त में होती होगी। और बार बार जो बात ये भी उठ रही है, हम अक्सर ये सुनते हैं ना कि बाहर कोई शख्स जैसे महिलाओं के साथ उसका बिहेव है, वो ये दर्शाता है कि आप घर में अपनी महिलाओं के साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, कैसे पेश आते हैं।
जी, आपने एकदम सही बात बोली। और जैसे भी कशिश जी ने भी बोला कि उन्होंने अपने बचपन से ऐसा होता हुआ देखा होगा, उनको बचपन में अलाउंस मिली कि ठीक है, अगर तुम कोई एक लड़की को एक चीज बोल रहे हो तो उनको वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको डांटा नहीं गया उस चीज के लिए। वो चीज उनको रीइंफोर्स करती रही कि ठीक है, अब मैं इनको भी बोल सकता हूँ, या मैं बड़े होकर अब मैं इनको भी बोल सकता हूँ। और ऐसी चीज डेफिनेटली एक फीमेल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से अलाउंस मिली और उनके पास इस टाइम पावर है तो वो बोल देते हैं। और साइड बाय साइड विमेन इसकी वजह से बहुत इमोशनल चेंजेस से गो थ्रू करती हैं। उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, अगर वो काम करना चाहती है वहां पे उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है। उनकी सेल्फ एस्टीम, वो खुद के बारे में क्या सोचती हैं, वो ब्रेक होता है। एक विमेन जो बाहर जाके काम करना चाहती है वो फिर डरती है कि हम जाए ना जाए बाहर काम करने, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है अगर कोई विमेन के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो। जी, द्युतिमा शर्मा साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्युतिमा, क्या आपको लगता है कि अपने पद का दुरुपयोग ऐसी जगहों पर लोग करते हैं? आपकी मानसिकता इस तरीके से सेट हो गई होती है कि आप एक ऐसे ओहदे पर हैं, पद पर हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और आप अगर कुछ ऐसा बोलते हैं तो तालियां बजती हैं ऐसे बोल पर? द्युतिमा, मैंने जो वीडियो देखा जी। उनके जी मैंने अनसेंसर्ड वीडियो भी देखा, और अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दो प्राइमरी इमोशंस दिखाई देंगे उनके अंदर। पहला तो ये कि वो बड़े गौरवान्वित हैं, गर्व में हैं, और दूसरा वो आक्रोशित हैं। अब ये दोनों इमोशंस हम सब भी फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग था, हमें एक भी अटैक नहीं हुआ, और दूसरा ये कि हम नाराज हैं कि हमारे लोगों को कैसे मार दिया वहाँ कश्मीर में। सो ये दोनों इमोशंस उनके अंदर भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है इनका परसेप्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। मतलब डिस्टॉर्टेड परसेप्शन का मतलब है एक फिल्टर्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, एक फिल्टर्ड व्यू लेके चल रहे हैं, पूरी बात नहीं देख रहे हैं कि हमारी एक बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं बल्कि वहाँ पे विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, और ये दोनों हमारी सबसे पहले जो इनकी दो क्वालिटीज हैं वो ये कि वो इंडियन है और हमारे डिफेंस सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर वो मिस्टर विजय शाह इतना सा एक पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं छोटा सा कि उनकी कौम को देख रहे हैं, उनके रिलीजन को देख रहे हैं और उसको मैच कर रहे हैं टेररिस्ट के रिलीजन के साथ में, तो ये डिस्टॉर्टेड परसेप्शन है। अगर वो ऐसा लेके चलेंगे तो हम इसे स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटिपिज्म ये एक तरीके का बिलीफ सिस्टम होता है जो कि लीड करता है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर की तरफ, और वही उनकी स्पीच में सामने आया। ऐसा लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ। उनका गुस्सा और गर्व जायज है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, किसके प्रति कह रहे हैं, ये देखने वाली बात है। हम आक्रोशित इसीलिए हम उनसे भी नाराज कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर और ये टॉपिक इसलिए उठाया जा रहा है टारगेट करें। लेकिन देखिए दूसरी तरफ बोल रहे हैं द्युतिमा, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिर्फ कर्नल कुरैशी के लिए ही कुछ नहीं कहा गया। दूसरी तरफ एक और नेता है जो व्योमिका सिंह, कर्नल व्योमिका सिंह के लिए भी उन्होंने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो सिर्फ एक हम यहाँ पर बात इसी चीज की कर रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए कैसे कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या असर हो सकता है। क्यों आपकी जुबान पर आपको काबू नहीं रहता है? महिलाओं के लिए जब आप कुछ बोलते हैं आपको सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके घर में भी महिलाएं हैं, बेटियां, माँ, बहनें, तो आप कैसे आप वो सोच जब और दूसरी महिला के लिए बात कर रहे हैं तो आपकी अचानक से कैसे बदल सकती है? मैं इसे जनरलाइज ओवर जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस एक बात पे बात करना चाहती हूँ जहाँ पे उन्होंने कर्नल सोफिया के बारे में कहा। उनका नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन हमें पता था कि वो कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं और किस क्वालिटी को लेकर चल रहे हैं, रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट की बहन है। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये काफ़ी आपत्तिजनक है, उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस उनका कर रहे हैं तो ये साफ समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है और इसीलिए उनकी भाषा पर भी उनका कंट्रोल नहीं रहा। वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसी दिनचर्या मोदी जी जीते हैं, योगा करते, अगर वो कर रहे होते तो शायद उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होती।
तो आप कह रहे हैं कि इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसा कि आपने अभी कहा द्वितीय शर्मा की अगर योग कर रहे हैं आप, इतना सादा जीवन जीते हैं, तो भी आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत प्रभावित होता है, आप बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है उस तरीके का आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो मन्नत गांधी, यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि ये भी जहन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, जो यहाँ पर दिख भी रहा है। जैसा कि जब इन्होंने इतनी बड़ी बात कही, यहाँ पर हाईकोर्ट तक को ये कहना पड़ा, जब FIR इनके खिलाफ दर्ज हुई तो इतनी आसान भाषा में, ऐसे शब्दों में उस FIR को दर्ज किया गया कि बहुत आसानी से वो रद्द की जा सकती है। इन शख्स के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो कि शायद श्री जिन्होंने जैसी हरकतें की, जैसी शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो श्री इनके नाम के आगे लगना चाहिए भी या नहीं, ये तमाम तरीके की कोर्ट ने टिप्पणी की, फटकार लगाई कि आप एक ओहदे पर रहते हुए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मन्नत, जैसे मैंने पहले बोला था कि जब एक इंसान के पास इतनी पावर आ जाती है तो उनको लगता है कि मैं जो भी बोलूंगा, मैं जो भी करूंगा या मैं जो भी करूंगी, लोग हाँ ही बोलेंगे, है ना। इसको हम साइकोलॉजी में ईगो इन्फ्लेशन, ग्रैंडियोसिटी, ये सब भी बोलते हैं। तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो करूंगा, लोग मेरे को हाँ करेंगे, लोग मुझे गलत नहीं बोलेंगे। ये स्ट्रेंथ आती है उनकी पावर से। और जो लैक ऑफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा उनके अगेंस्ट। हमारी सोसाइटी में अगर कोई किसी विमेन के प्रति कुछ गलत करता है, कुछ गलत बोलता है, तो उसका एक्शन लेने में सालों साल लग जाते हैं। कोई इंस्टेंट एक्शन नहीं होता जिनसे लोग डरे, उसके बाद लोग उन चीजों को रिपीट ना करें। इसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ आती है कि वो किसी विमेन के बारे में ऐसा कमेंट कर सके, क्योंकि उनके पास एक बहुत पावर है। और हमारी सोसाइटी में एक इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या तो उनकी पोजीशन हटाने का या उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, कि वो एग्जाम्पल बने कि कोई और ऐसा ना कर सके। जी, तो एक्शन इमीडिएटली नहीं लिया जाता है, जो भी एक बड़ी वजह मानी जाती है ऐसे मामलों के बढ़ने की। कशिश छाबड़िया, देखिए यहाँ पर सब बात ईगो की भी हो रही है। क्या ईगो सेटिस्फाइड होता है ऐसे शख्स का जो इस तरीके की बातों को बार बार दोहराता है और उसकी मानसिकता बदलती ही नहीं है तमाम तरीके के एक्शंस के बावजूद भी? ज्योति जी, ये तो मंत्री जी हैं। इन दिस रिगार्ड, ये कंटेक्स्ट में जो भी ज्यादा अपशब्द, अशुद्ध शब्द यूज करते हैं, उनको खुद ही के ऊपर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, वेरी लिटरली। क्योंकि अदरवाइज कोई भी खुश व्यक्ति को आपने नाखुशी का एनवायरनमेंट फैलाते हुए कभी देखा है? नहीं, आप नहीं देखेंगे। अ हैप्पी पर्सन विल नॉट क्रिएट अ पुअर और अ नेगेटिव एनवायरनमेंट। So definitely it is not the overconfidence, it is a lack of self-esteem. जब वो खुद ही पर विश्वास कम करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों का उपयोग करना पड़े ताकि खुद को थोड़ा सा जैसे पावरफुल सा महसूस कर सके। और वो पावर एक्चुअली वो फिर उनको और भी वीक करते जाता है, अब जैसा हम देख रहे हैं। जी, तो मानसिक सोच विकृत एक तरीके से ऐसे लोगों की होती है जिस तरीके का बिहेवियर महिलाओं के प्रति बार बार दोहराया जाता है। डॉक्टर रीता उपमन्यु और द्युतिमा शर्मा, पूर्वी दीक्षांत, हिमानी भनौट, मन्नत गांधी, कशिश छाबड़िया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि मानसिकता किस तरीके की होती है ऐसे लोगों की जो महिलाओं के प्रति ऐसा नज़रिया रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त के बाहर है, वो मान्य बिल्कुल भी नहीं है और उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। अब सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, जो सभी की मांग है ऐसे शख्स के खिलाफ पार्टी की तरफ से, जो अब तक मौन इस मामले पर बैठी हुई है। फिलहाल बोलने से बदलेगा मैं अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।